আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्रीय बजट 2024 से 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवाएं, मोबाइल फोन और कुछ ई-कॉमर्स लेन देन को सस्ता बनाने के लिए सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, निर्दिष्ट टेलीकॉम उपकरण और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादों जैसी वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है। सोने, चांदी और प्लेटिनम पर शुल्क को भी समायोजित किया गया है, जिसका लक्ष्य उनकी आयात लागत को प्रभावित करना है। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने मंगलवार को हापानिया के त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। उनका यह दौरा राज्य की चिकित्सा व्यवस्था की जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने मंगलवार को हापानिया के त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। इस दिन राज्यपाल ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा करते हुए दूर दराज से आए मरीजों के परिजनों से बात की और अस्पताल की सेवाओं के बारे में लोगों की राय जानी। अस्पताल का दौरा करने के बाद राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के बाद त्रिपुरा मेडिकल हब राज्य बन गया है। राज्य के बाहर से भी लोग चिकित्सा सेवाओं के लिए राज्य में आते हैं। हालांकि इस अस्पताल की इमारत पुरानी है, लेकिन राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने प्रशासनिक प्रबंध पर संतुष्टि व्यक्त की। टीएमसी पहले बार तो क्या देखा है? त्रिपुरा स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम के बाद में मेडिकल हब स्टेट है। इधर से बाहर से भी बहुत लोग आके इधर सुविधा ले रहे हैं और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी के नाते गवर्नमेंट का पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको प्राइवेट कॉलेज के इसमें करने से स्पेशलाइजेशन पीपल बहुत से लोग आते हैं। कॉलेज रहने से हर इलाज का स्पेशलाइजेशन होता है, जैसा आई का है, ईएनटी का है और नियोनाटल छोटे बच्चे कम वेट में होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी वार्ड है। ये जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता। राज्यपाल ने अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों को कुछ विभागों के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने की सलाह दी। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि राज्यपाल की सलाह के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक उपाय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वामपंथी महिला नेता और स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल की 12वीं पुण्यतिथि के मद्देनजर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने मंगलवार को राजधानी के पैराडाइज चौमुहानी इलाके में सामूहिक धरना का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश वामपंथी महिला नेता रमादास समेत अन्य मौजूद थे। रमादास ने स्वतंत्रता संग्राम और महिला अधिकारों की सुरक्षा में लक्ष्मी सहगल के योगदान और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य के हालिया राजनीतिक परिदृश्य का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के वजह से पूरे राज्य में असामान्य स्थिति बनी हुई है। গণতন্ত্র, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যেভাবে পদদলিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এখানে স্লোগান তুলেছি। मंगलवार को सदर अनुमंडल प्रशासन और खाद्य विभाग ने राजधानी के मशहूर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में छापेमारी की। तैयार भोजन में व्यापक अनियमितता के कारण एक नामी रेस्टोरेंट की किचन बंद कर दी गई है। मंगलवार को सदर अनुमंडल प्रशासन की छापेमारी में राजधानी के विभिन्न मशहूर रेस्टोरेंट्स और होटल्स में परोसे जा रहे अस्वास्थ्यकर भोजन की मात्रा खुलकर सामने आ गई। इस दिन राजधानी के पार्कलाइन होटल, अभिषेक रेस्टोरेंट समेत कई नामी दामी होटलों और रेस्टोरेंट्स में सदर प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि इन होटल्स और
रेस्टोरेंट्स में बड़े पैमाने पर ग्राहकों को अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर खाना परोसा जा रहा है। ये अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों ने सीधे शब्दों में कहा। व्यापक अनियमितता देखने के बाद मुख्यालय प्रशासन ने अभिषेक रेस्टोरेंट और पार्कलाइन होटल की किचन को बंद कर दिया। কেউ খায় তাহলে এটা মানে তার ওরা যেটা করছে তারা আমি কমন এক কথা বলতে পারি যে পাবলিক লাইফ এন্ড তার হেলথ এন্ড হাইজিন নিয়ে ইট ইজ এ বিগ কোয়েশ্চन মার্ক। সুতরাং আমরা ওনাদের কিচেন আমরা বন্ধ করে। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि धीरे धीरे राजधानी के अन्य रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी छापेमारी की जाएगी। कुछ दिन पहले एक महिला ग्राहक ने मिठाई नामक रेस्टोरेंट के खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद उपमंडल प्रशासन ने यह अभियान चलाया। आज के अभियान में यह बात साफ तौर पर सामने आ गई कि नामी संस्थाएं आम लोगों को खाने के नाम पर जहरीली एवं जानलेवा चीजें खिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने जीबी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जीबी में शुद्ध पीने के जल की व्यवस्था पर तत्काल रिपोर्ट देने के लिए लिखा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एससी दास द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जीबी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और एचओडी को भेजा गया। भेजे गए पत्र में राज्य मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रोष एवं क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि जीबी में फिल्टर्ड पीने के पानी की उपलब्ध कराने के संबंध में विगत 30 अप्रैल 2024 को दिए गए आदेश जीबी के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि उस मामले के बारे में एक वाक्य का भी उल्लेख नहीं किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रशासन की निष्क्रिय भूमिका पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मामले पर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। संयोग से जीबी अस्पताल लंबे समय से पीने के पानी की व्यापक कमी से जूझ रहा है। आरोप है कि अस्पताल में पीने के पानी की कमी के कारण बाहर से महंगे दाम पर पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। शिकायत मिलने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने आदेश जारी कर इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस मंगलवार को बामुटिया के तेबारिया स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रेनिंग का मल्टीपर्पज हॉल में मनाया गया, जिसमें टीआरटीसी के अध्यक्ष बलाई गोस्वामी, बीएमएस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवनाथ, बामुटिया विधानसभा के पूर्व विधायक कृष्णधन दास आदि उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने अपने भाषण में ऑटो रिक्शा चालकों को यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने पर जोर दिया। রেজাল্ট দেখেছে গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতিতে আমাদের বিপক্ষ দল যারা তারা প্রার্থী দিতে পারেনি, সেখানে আমরা। पुलिस ने गोलीबारी की घटना के आरोपी युवक के पिता को राजधानी के ग्वाला बस्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया है।
घटना के सिलसिले में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम श्याम बाबू राय है। बताया जा रहा है कि स्थानीय नशा कारोबारी श्याम राय के बेटे सचिन ने कल देर रात इलाके के युवकों पर लगातार 3 गोलियां चलाई। घटना के बाद श्याम बाबू को एनसीसी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संबंधित थाने के ओसी सुशांत देव ने पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। কেন এসেছো এখানে? ও বলছে আমি কেন এসেছি, এইসব ব্যাপার নিয়ে হয়েছে। এরপর পরবর্তীতে এখানে নিয়ে ঝগড়া বিবাদের মাধ্যমে একটু এগিয়েছে। আচ্ছা, এটার সঙ্গে আর কে কে জড়িত আছে? আরও আছে, কয়েকজন আছে। তো সবার নাম ওদের সঙ্গে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি, সবার নাম বলছি না, তবে আপাতত আমরা এই थाना ओसी सुशांत देव ने बताया कि गिरफ्तार श्याम बाबू को कोर्ट में ले जाकर 5 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना में सचिन समेत कुछ अन्य लोग शामिल हैं। ओसी ने कहा कि इन सभी को पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान जारी रहेगा। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि एनसीसी थाने के नाक के नीचे ग्वाला बस्ती इलाके में नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। श्याम राय व अन्य इनके मुख्य कारोबारियों में से एक है। राजधानी से चंद कदम की दूरी पर पुलिस के सामने नशे का साम्राज्य दिन ब दिन कैसे चल सकता है, अब यही सबसे बड़ा प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सिधाई मोहनपुर मुख्य पथ पर मंगलवार को बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले युवक का नाम रूपक पाल है। पता चला है कि अगरतला जा रहे युवक रूपक पाल ने तुला बागान चौमुहानी में पेट्रोल पंप के पास बाइक से नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे एक पेड़ और फुटपाथ के खंबे से टकराकर बाइक से गिर गए। दमकल कर्मियों की मदद से उसे मोहनपुर अस्पताल भेजा गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने रूपक को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की मौत नशे में बाइक चलाते समय हुई है। খালি রাস্তাতে তার অবস্থা কিরকম? খুব সিরিয়াস। বাইকে কি একজনই আসলো? একজনই আছে। কিভাবে নিয়ে গেছে হাসপাতালে? ফায়ার সার্ভিস আইছে, নিয়ে গেছে। আর কি घटना की खबर मिलते ही सिधाई थाने की पुलिस दौड़ पड़ी। युवक की असामयिक मौत से स्थानीय समुदाय में गहरा शोक छा गया। भले ही राज्य में विशिष्ट यातायात कानून है, लेकिन नियम कायदों की परवाह किए बिना लापरवाही से गाड़ी चलाने का सिलसिला अब भी जारी है। परिणाम स्वरूप लगभग हर दिन दुर्घटनाओं में आम लोग घायल होते हैं या मर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।